नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पढ़ो और जानो में। तो दोस्तों, आज हम आपको शिक्षा से संबंधित कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं जो आज तक आपको किसी ने नहीं बताया है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले लिखा है एजुकेशन। अगर हम पढ़ाई करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये एजुकेशन क्या है और कहाँ से आया है। तो दोस्तों, एजुकेशन का अर्थ जो निकल कर आया है वो एडुकेटम से निकल के आया है। और एडुकेटम एक लैटिन भाषा का शब्द है। ई का अर्थ होता है अंदर से, और इसमें एक शब्द होता है ड्यूको। ड्यूको का मतलब होता है आगे बढ़ना। एजुकेशन का सही मतलब होता है अंदर से आगे बढ़ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं अब एजुकेशन कितने प्रकार का होता है और क्या क्या है एजुकेशन के बारे में। सबसे पहले दिया हुआ है टाइप्स ऑफ एजुकेशन, मतलब ये एजुकेशन कितने प्रकार का होता है। तो दोस्तों, ये सिर्फ दो प्रकार के होते हैं। पहला फॉर्मल एजुकेशन और दूसरा इनफॉर्मल एजुकेशन। आइए हम लोग इसको डिटेल से जानते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है फॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन वो होता है जो कॉलेजों में और महाविद्यालयों में सुचारू रूप से दिया जाता है और नियम पूर्वक दिया जाता है, उसे बोलते हैं फॉर्मल एजुकेशन। और सेकंड है इनफॉर्मल एजुकेशन। क्या होता है? तो दोस्तों, इन और फॉर्मल एजुकेशन जो होता है वो जैसे समाज से या माता पिता से या अपने निजी अनुभव यानी कि अपने एक्सपीरियंस से या अपने आस पड़ोस व मित्रों से आता है, उसको बोलते हैं इनफॉर्मल एजुकेशन। क्योंकि हम तो सब जगह सीखते ही रहते हैं, तो कहीं ना कहीं से सीखते हैं, उसे बोलते हैं इनफॉर्मल एजुकेशन। अगला पॉइंट दिया है फॉर्मल एजुकेशन जो होता है उसे भी दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहले सामान्य विद्यालयी शिक्षा, यानी कि इसको बोलते हैं एकेडमिक एजुकेशन, और दूसरा है वोकेशनल एजुकेशन यानी कि व्यावसायिक शिक्षा। दोस्तों, आइए इसको भी डिटेल से जानते हैं। तो एकेडमिक एजुकेशन क्या होता है? जो मूलभूत सब्जेक्ट्स होते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि मैथ हो गया, सामाजिक शास्त्र हो गया या भूगोल हो गया, तो इन सब चीज़ों की जानकारी हमें होना बहुत आवश्यक है। तो दोस्तों, इसके साथ साथ हर स्टूडेंट को रहन सहन या फिर देश विदेश की जानकारियाँ भी होती हैं, तो इसको बोलते हैं एकेडमिक एजुकेशन। और दूसरा है दोस्तों वोकेशनल एजुकेशन यानी कि व्यावसायिक शिक्षा। इसमें क्या होता है? व्यावसायिक परीक्षण का उद्देश्य जो होता है वो विद्यार्थियों को भविष्य बनाना, उनको रोजी रोटी का साधन प्रदान करना होता है। तो व्यवसाय परीक्षण द्वारा व्यक्तिगत के हुनर यानी कि जो आप में टैलेंट है और लगन जो आपके अंदर है उसको अच्छे से इम्प्रूव करना, ये होता है वोकेशनल एजुकेशन। तो दोस्तों, और आगे चलते हैं हम लोग एलिमेंट ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग, यानी कि जो वोकेशनल व्यावसायिक ट्रेनिंग दी जाती है उसके क्या क्या मूल तत्व हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले है नॉलेज, सेकंड है स्किल एंड थर्ड इज एटीट्यूड। तो आइए हम लोग इसको भी डिटेल से जानते हैं कि ये क्या चीज़ है। तो दोस्तों, इसके बाद दिया है नॉलेज। नॉलेज क्या होता है? व्यवसाय के बारे में पूरी जानकारी होना बहुत आवश्यक है। व्यवसाय की समग्र तथा संबंधित जानकारी आपकी क्षमता बढ़ा सकता है, यानी कि जो ट्रेड आपका है, आप जिस ट्रेड में पढ़ रहे हैं उसकी पूरी नॉलेज आपको होनी चाहिए, तभी आप एक स्किल लेवर बनते हैं। सेकंड है स्किल। स्किल का अर्थ क्या होता है? कौशल क्या होता है? तो कौशल का अर्थ है कार्य कुशलता या निपुणता, यानी आप जिस काम को करें उसमें आपको कुशल होना है और किसी भी कार्य को ज़्यादा से ज़्यादा दक्षता और निपुणता के साथ तथा कम से कम समय और बिना नुकसान से पूरा करने को कौशल कहते हैं। तो दोस्तों, ये आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा। अगला है एटीट्यूड। एटीट्यूड क्या होता है? जब तक कार्य सीखने के प्रति लगन नहीं है, आप में सीखने की इच्छा नहीं है, तब तक सीखना संभव नहीं है। स्वयं निष्कर्ष निकालने, औजारों का उचित चयन तथा सावधानी पूर्वक कार्य करने की आदत आदि बातों को अच्छी आदत लगाना दृष्टिकोण बढ़ाता है। जैसे कि दोस्तों, आप में अगर लगन है, आप में कुछ करने का मन है, तो आपके अंदर एटीट्यूड बहुत अच्छा है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों स्किल, यानी कि जो स्किल होता है, जो दक्षता होती है, किसी कार्य को दिए गए समय से पूरी शुद्धता तथा कार्य कुशलता के साथ करना दक्षता कहलाता है। यानी कि अगर आपको कोई काम दिया गया है, आप उसको पूरी कुशलता से और समय के साथ पूरा कर ले, तो आप एक स्किल मैन हैं। तो दोस्तों, इसके क्या क्या एलिमेंट हैं, इसके क्या क्या तत्व हैं जिससे आप अपनी स्किल को इम्प्रूव कर सकें, अपने स्किल को प्रूव कर सकें। तो दोस्तों, सबसे पहला है एक्यूरेसी यानी कि शुद्धता, सेकंड है टाइम एंड थर्ड इज वर्कमैनशिप। तो आइए हम लोग इसको डिटेल से जानते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले एक्यूरेसी, किसी कार्य को माप के अनुसार शुद्धता के साथ 100% पूरा करना ही शुद्धता कहलाता है। तो दोस्तों, अगर आपको कोई काम दिया गया है, अगर आपने उसकी डायमेंशन या फिर उसमें ऊंच नीच कर दी तो वो बेकार हो जाता है। इसीलिए आपको एक्यूरेट बनाना चाहिए, एकदम एक्यूरेसी, एकदम शुद्धता में लाना चाहिए। तो दोस्तों, किसी भी कार्य को करने में सामग्री को सुव्यवस्थित ढंग से लगाना शुद्धता कहलाता है। अगर आप कोई काम कर रहे हैं
तो उसमें आप जो यूज कर रहे हैं जिस सामग्री को, उसको बहुत अच्छे रूप से लगाइए, उसको बोलते हैं एक्यूरेसी। नेक्स्ट है दोस्तों टाइम। टाइम का क्या लेना देना है आपके इस स्किल से? तो दोस्तों समय कार्य कुशलता का मुख्य अंग है। यदि कोई कार्य समय के अंदर पूरा नहीं होता है तो उसे महत्वहीन माना जाता है। अगर आपको कोई काम दिया गया और आपने टाइम पूरा होने के बाद में किया तो उसका कोई महत्व नहीं होता है। तो दोस्तों टाइम का बहुत महत्व है। अगला पॉइंट है वर्कमैनशिप। ये क्या होती है? कार्य कुशलता उसे कहते हैं जिसमें उपकरणों यानी कि जो टूल्स है, जो उपकरण है, यंत्रों, सामग्रियों का उचित उपयोग तथा कम खर्च के साथ सावधानी पूर्वक कार्य किया गया हो। सही समय पर सही औजार का चयन तथा औजारों को प्रयोग करने का तरीका भी कार्य कुशलता के अंतर्गत आता है। यानी कि आपको किस टाइम कौन से औजार का उपयोग करना है वो आपके अंदर होना चाहिए। आप कैसे उसको किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं इसकी भी टैलेंट आप में होना चाहिए। तो इसको बोलते हैं वर्कमैनशिप। तो दोस्तों आज आपने एजुकेशन के बारे में बहुत अच्छे से समझा है, और अगर आपको वीडियो से थोड़ी भी नॉलेज मिली हो तो वीडियो को लाइक करें व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो थैंक यू दोस्तों।